हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आईएफएस की। तो टारगेट कर रहे हो नीट 2025 का एग्जाम। समय है एग्जाम का। 3 घंटे इनफ नहीं है आपके लिए? और इनफ होते हैं? कैसे इनफ होते हैं? कैसे इनफ होते हैं वो भी तो जानना जरूरी है। अरे, अगर गेट एक्सेल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब लाइफ साइंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जहां पर आपको जनरल एप्टीट्यूड भी देना है, जहां पर आपको केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ाई करनी है, तो केमिस्ट्री का पेपर भी अटेंड करना है, आपको तो कोर सब्जेक्ट भी चूज करना है और समय है सिर्फ 3 घंटा। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या 3 घंटे इनफ है आपके लिए? ऑफ कोर्स इनफ होते हैं, लेकिन कैसे इनफ रहेंगे वो जानना भी तो जरूरी है। तो बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में जो 3 घंटे में आपका इफिशिएंटली आपका एग्जाम क्या करवाएगा, आपसे क्रैक करवाएगा। ठीक है। सबसे पहली बात, यस, अभी भी आपका जो सिलेबस है जो सॉर्टेड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। ठीक है। मतलब पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के दौरान आप देख रहे हो कि यार ये क्या है, ये कहाँ से टॉपिक लाया है मैंने, है ना। हो सकता है ऐसा कि आप रैंडम कहीं पर टॉपिक्स लिख देते हो, नोट्स बनाकर रख देते हो, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता है, तो बेटा वहां पर दिक्कतें तो बहुत आती है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए, उसके बाद उसका वेटेज क्या है, कौन सी टॉपिक को कितना वेटेज है, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। कौन से टॉपिक को अब ठीक है ज्यादा वेटेज है तो उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी भी पूरा 1 महीना है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है। मैं अब यहाँ तो बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको नए से सिलेबस को क्या है देखना है, लेकिन एक बार फटाक से एग्जाम सिलेबस क्या है वो देखो। ठीक है। वहां पर टिक करते जाओ कि ओके मेरा ये प्रिपेयर हुआ है, वो प्रिपेयर है, मेरे पास किसकी नोट्स अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो वो सॉर्ट करो। ठीक है। वो एक जगह इकट्ठा करो। ठीक है। क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और नई बातें कुछ आपको करनी नहीं है यहाँ। ठीक है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स, आप लाइफ साइंस को प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको पांच पांच अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फूड बायोटेक है, जूलॉजी है, बॉटनी है। आपको किसी दो ही सब्जेक्ट को चूज करना है यहाँ पर। अब जो दो सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली उसका सिलेबस देखो क्या क्या है, क्या क्या बातें वहां पर कवर हो रही है। बायोटेक को प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर कौन सी बातें आती है। ठीक है। केमिस्ट्री तो आपको छोड़ना नहीं है, ऑफकोर्स केमिस्ट्री का भी सिलेबस आपको प्रॉपरली देखना है। जितने आईएमपी टॉपिक्स है उतने ही आपको अभी रिविजन करने हैं। ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको रेगुलर, 1 महीना है, 1 महीना इनफ है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पर आप डेली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करोगे ही। ठीक है। उसके साथ साथ आपको देना है क्या, आपको देना है प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करना है आपको, ऑफकोर्स करना है। ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करना है वहां पर, तो आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आपको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट, बेटा आपको पता है मॉक टेस्ट क्या होता है। ठीक है। और आपके लिए तो हम फ्री मॉक टेस्ट भी रख रहे हैं। हर थर्सडे हर थर्सडे गेट एस्पायरेंट्स के लिए हमने अरेंज किया है फ्री मॉक टेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है। तो ऑफकोर्स आप वहां पर जा सकते हो, फ्री है, आप कभी भी दो, कभी भी दो, लेकिन एटलीस्ट वो दो, वहां से आप एनालाइज कर पाओगे कि 3 घंटे सच्ची इनफ है कि नहीं। ठीक है। अब 3 घंटे इनफ मैं तभी आपको कहूंगी जब आपका प्रिपरेशन एकदम प्रॉपर हुआ हो, जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आपने सही ढंग से किया हो। ठीक है। टारगेट करो उन टॉपिक्स को जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये बात आपको कहां से पता लगेगी, तो ऑफकोर्स पीवाईक्यू से। एक 10 दिन डेडिकेटेडली, सिर्फ 10 दिन, ठीक है, 10 दिन विथ फुल डेडिकेशन क्या करो, आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। ट्राई करो एक दिन में आप 2 पीवाईक्यू पेपर तो सॉल्व कर पाओ, एक दिन में 2 पीवाईक्यू पेपर आप सॉल्व कर पाओ, इतना आप ट्राई करो। ठीक है। इतना भी आप कर लेते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ओके, कि अरे यार इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यों ना मैं इस टॉपिक को टारगेट करूं, और करो, उस टॉपिक को टारगेट करो। ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है। ये बात मैं किसके लिए बोल रही हूँ अभी, फिलहाल तो मैं जनरल एप्टीट्यूड की ये बात कर रही हूँ। ठीक है। बिकॉज हम बाद में ये भी बात करेंगे कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, सेक्शन कितने होते हैं और कौन से सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है, तो ये बात भी हम करेंगे, नो डाउट। ठीक है। तो आपको बेसिकली पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देनी ही देनी है। ठीक है। बिकॉज एक तो मॉक टेस्ट हमारी बेस्ट फैकल्टी ने आपके लिए ये डिजाइन की है, सबसे पहली बात। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट मिलेगा वो वही फॉर्मेट है जो आप एक्चुअल एग्जाम में देखोगे। तो बेसिकली आप फैमिलियर रहोगे उस बात को लेके कि मेरे को
पूरा फॉर्मेट पता है, मैंने ये इसके पहले भी देखा है, पेपर के टाइम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अरे ये एमएसक्यू क्या होता है, नेट क्या होता है, ये कहाँ से पूछे गए हैं, क्या करना है, ये कुछ भी बात आपको वहां पर देखने नहीं मिलेगी, आप नर्वस नहीं फील करोगे, उसके लिए ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्क ऑन एक्यूरेसी, तो ऑफकोर्स एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं और नेट क्वेश्चंस भी होते हैं। अब ये बात तो आप सभी को पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होते हैं जहां पर आपको निगेटिव मार्किंग देखने मिली थी। ठीक है, एमएसक्यू क्वेश्चन जो है, तो एमएसक्यू में या फिर नेट क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर आपको कोई निगेटिव मार्किंग देखने नहीं मिलने वाली, एमसीक्यू में देखने मिलने वाली है। ठीक है, एमएसक्यू और नेट में क्वेश्चन क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कुछ भी जाओ टिक करके आओ। ठीक है, अब डेली हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू है और उस सीरीज में जितना मैंने अब तक गौर किया है, मैंने देखा है, तो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो आ रही है वो एमएसक्यू और नेट में आती है। ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू इजी लगते हैं, एमसीक्यू आप है ना, एक ही क्वेश्चन, एक मतलब एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस होते हैं एक ही को टिक करना होता है, वो इजी होता है, आप कर देते हो। ठीक है, लेकिन नेट क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला लर्न करना ये बहुत जरूरी होता है, कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी होते हैं एमएसक्यू में। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एमएसक्यू में क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको मल्टीपल ऑप्शन को टिक करना होता है। ठीक है, 2 सही लग रहे, 2 को टिक कर दिया, लेकिन तीसरा पता नहीं, तीसरा चौथा सही है या गलत है, लेकिन तीसरा भी सही था लेकिन उसको तो टिक किया नहीं आपने, चला गया ना मार्क। ठीक है, तो बेसिकली अगर 3 ऑप्शन सही है तो आपको तीनों भी टिक करना है, तीनों में से 2 टिक करते हो तो मेजोरिटी मैंने टिक कर दिया तो मुझे इसका मार्क मिल जाएगा, ऐसा कोई भी रूल वहां पर है नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है, ये बार बार मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी आपको बताया है। ठीक है, बार बार मैंने आपको बताया है कि कैसे स्टिकी नोट्स का प्रिपरेशन करो, क्यों ये जरूरी होता है, अलाइनमेंट देखो कि कौन सा टॉपिक कहाँ से अलाइन हो रहा है, फोकस करो, जो बेसिक सी बातें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, जो फॉर्मूला बेस्ड बातें हैं, फॉर्मूलाज होते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, बार 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 उन्हें रिवाइज करो, रिवाइज तो आपको करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट पाथवेज होते हैं, बाद में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो होते हैं, ये बार 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 क्या करो आप, ऑफकोर्स इससे रिवाइज करो। जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो वहां पे बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको देखने मिलते हैं और सिंपल, उससे सिंपल फॉर्मूलाज आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेंगे, ये बात तो आप सभी को पता है। एक तो आपको करना क्या है, छोटे से नोट्स बनाओ, उस नोट्स में कंटिन्यू क्या है फॉर्मूले लिखते चलो, कौन से टॉपिक का है, एक 9-10 टॉपिक को आपको टारगेट करना है, सिर्फ 9-10 टॉपिक है वहां पर। ठीक है, 20 टॉपिक गिवन है लेकिन बेटा 10 ही ऐसे टॉपिक्स है जहां से बार 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 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करो ना टारगेट, सिर्फ 10 क्वेश्चंस को तो टारगेट करना है वहां पर। ठीक है, ये बहुत बहुत कठिन बात नहीं है ये। ठीक है, जितना आप डिफिकल्ट इस चीज को बनाते हो कि नहीं मुझे मैथ से तो बहुत डर लगता है, मुझे जनरल एप्टीट्यूड तो आता ही नहीं है, 1 महीना कितना बड़ा होता है ना, ये आप नहीं समझो। ठीक है, अगर दिल से मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो ये 1 महीना सब चीजें बंद करो, साइड में रखो, सिर्फ और सिर्फ इन बातों पर फोकस करो, कम से कम टॉपिक्स को टारगेट करो, लेकिन ऐसे टॉपिक्स के ऊपर टारगेट करो कि जो एक्चुअली पीवाईक्यूज में आप देखो। ठीक है, जो एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही टॉपिक्स को टारगेट करो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, अब मैं डायरेक्ट एग्जाम की बात करती हूँ। अभी मैं स्ट्रेटेजी सेशन में ऑलरेडी मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरी बात समझाई है। ठीक है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से पहले मैंने है ना कंप्लीट आपको ये रिवाइज करके दिया है कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। अब मैं यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगी ये एग्जाम के टाइम का। ठीक है, एग्जाम के टाइम में आपको वहां पर क्या करना है, तो ऑफकोर्स आपको प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी बेटर, देखो सेक्शंस कितने हैं, 3 सेक्शंस है वहां पर। ठीक है, सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शंस है उनके पास कितने, 3, 1 2 3। पहले सेक्शन में आपको जो पूछा जाता है वो है जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा सेक्शन जहां पर आपको पूछा जाएगा केमिस्ट्री के बारे में, तीसरा सेक्शन वो रहेगा जहां पर आपको कोर टॉपिक जो है, आपका कोर सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो वहां पर आपको ऑफकोर्स 5 सब्जेक्ट्स गिवन रहेंगे, किसी 2 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, मान लो मैंने जूलॉजी और बॉटनी चूज किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आपका तो ऐसा होगा कि यार ठीक है ये 4 पेपर है और मुझे एक घंटा देना है, अगर एक घंटे के बारे में सोचोगे तो 4 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब पहले तो आप ये बात को
खुद के दिमाग में फिट कर लो कि आपकी पढ़ाई सबसे बेस्ट किस चीज में हुई है। अगर मैं मेरी बात करती थी, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस था कि जो मेरे 2 कोर सब्जेक्ट थे, मतलब मैंने जूलॉजी बॉटनी चूज किया था, तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं इसकी पढ़ाई तो मेरी अच्छे से हुई है, ठीक है। और जनरल एप्टी या फिर केमिस्ट्री से अगर ज्यादा प्रायोरिटी मैंने किसको दी थी तो वो ऑफकोर्स जूलॉजी बॉटनी को, मतलब मेरे जो कोर सब्जेक्ट है वहां पर मैंने प्रायोरिटी दी थी। तो मैंने इसी टॉपिक को सबसे पहले देखा। मैंने नहीं देखा, मैं गई ही नहीं पहले और दूसरे सेक्शन की तरफ नहीं गई। मैंने डायरेक्ट सेक्शन सी ओपन किया। मैंने वहां पर सबसे पहले मैंने ये भी नहीं देखा कि बायोकेमिस्ट्री में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, फूड बायोटेक में क्या क्वेश्चन पूछे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछे, मैंने नहीं देखा। मैंने मेरी जो पढ़ाई की थी जूलॉजी बॉटनी की, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम समय था, ठीक है। अब कम समय में मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने तो टारगेट किए थे बहुत लिमिटेड चीजों। अब लिमिटेड चीजों को मैं टारगेट कर रही हूँ तो मैं यहाँ वहां क्यों देखूं, मुझे तो टाइम सेव करना है मेरा। तो मैं गई डायरेक्ट जूलॉजी बॉटनी सेक्शन, ठीक है। अब वहां पर मैं गई तो मैंने ठीक है देख लिया, 20 क्वेश्चंस थे तो 20 क्वेश्चंस मैंने फट 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 वो सॉल्व कर लिए। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर आपकी पढ़ाई हुई है ना, आपको पूरा 1 घंटा भी नहीं लगेगा वहां पर। मुझे भी नहीं लगा था, 1 घंटे से कम टाइम मैंने जूलॉजी बॉटनी को वहां पर दिया था, ठीक है। ऑफकोर्स नेट क्वेश्चन में आपका थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है, लेकिन जो एमसीक्यू एमएसक्यू क्वेश्चन है वहां पर ज्यादा टाइम नहीं जाता है आपका, नेट में थोड़ा जाएगा। लेकिन अगर वो भी आपको नहीं गंवाना है तो उसके लिए तो स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी बोली है आपको। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मुलेज होते हैं लाइफ साइंस के अंदर, बहुत सिंपल फॉर्मुलेज, सिर्फ लर्न करने की देरी है। प्रॉपर लर्न करो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, फिर क्या है, बहुत इजी हो जाएगा सब, ठीक है। तो बेसिकली कंसिडर कर लेते हैं हम इन दोनों को मिलाकर, आपको यहाँ पर 1 आवर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 आवर लगाओ, उसके ऊपर ना लगाना, ठीक है। मैक्सिमम 1 आवर लगा तो अंदर ही लगाओ, 1 आवर के पहले ही फिनिश टॉपिक को करो। मैम ने बोला है इसलिए नहीं, पढ़ाई हुई है, सब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर टाइम पास मत करो कि अरे यार मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है छोड़ दो, छोड़ो, ठीक है। जितने आते हैं उतने पहले करो, ठीक है। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, जितने आ रहे हैं करो 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 करो, ठीक है। अब जो हार्डर सेक्शन है, लेट अस कंसिडर कि केमिस्ट्री एक थोड़ा हार्ड पार्ट है, लाइफ साइंस या फिर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आपका केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। तो वहां पर जो डिफिकल्ट लगता है पहले तो उसको देखो ही मत, बिल्कुल नहीं, उसको सबसे एंड में देखो, ठीक है। लेकिन ये बात दिमाग में फिट करो कि उसे लास्ट में देखना है, का मतलब है सिर्फ लास्ट के 10 मिनट नहीं देना है हमें, ठीक है। उसे मैक्सिमम टाइम हमें देना है, जो आपको नहीं आता है उसे आपको मैक्सिमम टाइम देना है, ठीक है। जो आता है उसको कम से कम टाइम दो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 आवर तो पहले ये कर लिया, फिर हम गए जे के पास, मतलब जनरल एप्टीट्यूड के पास। अब जनरल एप्टीट्यूड का जब आप प्रिपरेशन करोगे, मतलब ऑफ कोर्स जो फॉर्मुलेज है वो आप सभी को पता है, जो कंसेप्ट है वो भी आपके क्लियर है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा जनरल एप्टीट्यूड को फास्ट 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 सॉल्व तो करना है, वहां पर मैक्सिमम हाफ आवर लगता है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। अब ये सेक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आप कंसिडर करो, यहाँ पे आप 30 to 40 मिनट्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है। अब बचता है आपका कितना, टोटल 1 आवर 20 मिनट्स आपके पास है, ठीक है। तो टारगेट करो केमिस्ट्री को, ठीक है। आपको यहाँ पर देना है, बहुत सोच सोच कर आपको दिमाग लगाना है कि केमिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, लेकिन चलो ठीक है दे दिया, यहाँ पर आपने 1 आवर इसको दे भी दिया। फिर भी अभी आपके पास कितना है, 20 मिनट्स, ये लास्ट का टाइम बचाओ। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, जितना आता है उतना आपको फास्ट कर देना है। यू डोंट हैव टू स्टक, एक ही क्वेश्चन के ऊपर स्टक मत बैठो। मुझे स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। मेरा जूलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जूलॉजी मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैंने पहले टारगेट भी कर लिया, मैंने पहले जूलॉजी का सेक्शन भी ओपन कर लिया, सभी बात ठीक है, ठीक है। लेकिन वहां पर मुझे ऐसा हो रहा है कि पहले 4-5 क्वेश्चन ऐसे कि मुझे आ ही नहीं रहे। नर्वस नहीं होना है, नहीं होना है नर्वस, आप नहीं आ रहे छोड़ दो, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो, 7 देखो, 8 देखो, 9th देखो, ठीक है। पहले 5 नहीं आएंगे, बाद के 15 तो आ जाएंगे, करो उस चीज को। पहले 5 अभी याद नहीं आ रहे, पूरा पेपर सॉल्व करो, लास्ट का हाफ आवर ऐसा बचाओ कि जहां पर आप जाओगे और फिर से एक बार देखोगे इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। देखना है, छोड़ नहीं देना है, छोड़ नहीं देना है। मैम ने बोला था नहीं आ रहा है छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम छोड़ो, ठीक है। पहले तो फास्टली आपका पेपर फिनिश करो, फिर जो टाइम बचता है वो टाइम पूरा यूटिलाइज करो। फिर एक एक क्वेश्चन को जहां पर आप 1 ही मिनट दे रहे थे वहां पर 5-5 मिनट दो, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये बातों को प्रायोरिटाइज करो, पहला आपका खुद का शेड्यूल बनाओ कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, कहां पर आप सबसे ज्यादा और फास्ट और इफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अब ये आइडिया कहां से आएगा,
क्या आइडिया आएगा सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से। ये आइडिया सिर्फ आपको मॉक टेस्ट से मिलेगा, जहां पर आपको प्रॉपर फॉर्मेट गिवन है एग्जाम का, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको समझेगा कि अरे नहीं, मुझे तो जनरल एप्टी में ज्यादा मैं स्कोर नहीं कर पा रहा, या फिर मुझे यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले केमिस्ट्री की तरफ जाता हूँ, वैसा करो। लेकिन ये बात करो, इस बात की प्रैक्टिस करोगे। देखो, पढ़ाई करना जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे ज्यादा, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सभी एक्टिविटीज को, या फिर ये सभी जो बातें होती है, अलग सी बातें, तो इस पर फोकस करना, ठीक है। अब अलग सी बातें मतलब हमें ये प्रॉपर सेक्शन पता होना चाहिए, उसके बाद हम किसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कौन से सेक्शन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये बातें हमें कौन से सेक्शन को कितना टाइम लग रहा है, ये बातें जानना भी उतना ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये टाइम अलोकेशन, avoid time traps, मतलब you don't have to get stuck on a single question. If you are unsure, mark it for review and move on within a second. ठीक है, लग रहा है नहीं आ रहा है, रिव्यू है ना, मार्क कर दो उसे रिव्यू के लिए और चलो आगे बढ़ो, ठीक है। रिसोर्सेज एंड गाइडेंस, ऑफ कोर्स अभी ये टाइम नहीं है कि आप आपका रिसोर्स चेंज करो, अब मुझे प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आ रहा, मैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता हूँ, मत करो ऐसा, ठीक है। ऐसा मत करो, आप स्विच मत करो अभी, बिकॉज दिस इज नॉट दैट टाइम। फिलहाल आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसी में से आप जितना हो सके उतना पढ़ो, ठीक है। हाँ ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस अभी शुरू है, तो यू कैन गो अटेंड दैट, क्योंकि वो आपके फायदे की बात है, आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, आपके फायदे की बात है, आप करो, ठीक है। लेकिन नए से अभी कुछ ज्वाइन मत करो, ठीक है। अगर कहाँ पर दिक्कतें आती है तो बेटा हम हैं यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, हम यहीं पर है, आप भी यहीं पर है, कुछ भी दिक्कतें आती है, कुछ भी डिफिकल्टी आती है, डेली हमारे सेशंस होते हैं, आप किसी भी वीडियो के अंदर कमेंट डाल दो, ठीक है। जो अभी करंट वीडियोस हमारे शुरू है, अब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कमेंट वहां पर डाल सकते हो, हम आपका आंसर जरूर, इट्स आवर वर्ड, ठीक है। सो डू नॉट वरी, अगर कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो लिखो, बिंदास लिखो, ठीक है। हम यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी है, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन का सही ही आंसर हम वहां पर दे पाए, ठीक है। ओके, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनफ स्लीप आपको लेना है, और आपको एग्जाम की एंग्जाइटी जो होती है वो अभी से कम करनी है। एग्जाम आप जब दोगे तो इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है आपको कि नहीं, मेरा तो सब हुआ है, ठीक है, पढ़ाई हुई है, मुझे एग्जाम का पैटर्न पता है, मैंने तो एग्जाम है ना मॉक टेस्ट कितने सारे सॉल्व करके रख दी है, वहां पर तो मेरा अच्छा रैंक आ रहा था, तो ऑफकोर्स वहां पर अच्छा रैंक आ रहा है, तो एग्जाम में आपको अच्छा रैंक मिलने ही वाला है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, तो इफिशियंटली और कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है, प्रॉपर आपको खाना खाना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, मेडिटेशन डेली करना है, बेसिकली आपको इस नर्वसनेस से दूर रहना है, और उसी के साथ साथ आपको निगेटिविटी से भी दूर रहना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक महीना है लास्ट का, बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। सब छोड़ो, नहीं हो रहा है, नहीं नहीं 13-14 चैप्टर्स प्रिपेयर हो रहे, कोई बात नहीं, उन टॉपिक्स को टारगेट करो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 8 ही चैप्टर्स हुए हैं, कोई बात नहीं, 8 ही चैप्टर्स करो, लेकिन ऐसे करो कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगा, ये डेली रिविजन से हो, डेली रिवाइज करो, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिर्फ रिवीजन करना ये मस्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको ऐसा लगता है यार ये 4 ऑप्शन तो ऐसे है, इसमें से 2 में को आंसर लग रहे, ठीक है। अब 2 आंसर लग रहे, लेकिन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, वहां पर टिक तो कोई एक ही करना है, फिर मैं मोस्ट प्रोबेबल आंसर के साथ कैसे के जाऊं, ठीक है। तो बेसिकली कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे प्रकार के ऑप्शंस वहां पर दिए जाते हैं, आपको क्या टिक करना होता है, कौन सा एमसीक्यू ऐसा है कि जो बार 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 पूछा जा रहा है, ये सभी की आइडिया आपको आएंगी कहां से, टेस्ट सीरीज से, ठीक है। तो पॉजिटिव ही रहना है, आपके आजू बाजू का सराउंडिंग पॉजिटिव ही आपको रखना है, अगर चाहते हो एग्जाम प्रॉपरली क्वालिफाई हो, ठीक है। ये बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो टू ऑल द एस्पायरेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं गेट और सेट 2025 का एग्जाम, तो बेटा आप सभी के लिए हमारे पास फ्री कंटेंट अवेलेबल है, जहां पर आपको 100+ PYQ पेपर्स मिल रहे हैं, वो भी 1996 से लेकर तो 2024 तक, ठीक है। टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस भी आपको वहां पर गिवन है, ईयर वाइज कट ऑफ्स भी गिवन है, इतना ही नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो आप एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हो या फिर वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो। दिस इज द QR कोड फॉर द सेट एंड गेट बोथ, ठीक है, फ्रॉम वेयर यू कैन अवेल द थिंग्स, और फ्री कंटेंट है, टोटली फ्री है, आप और सॉर्टेड फॉर्म में गिवन है, सिर्फ जाना है वहां पर रजिस्टर करना है और इसका लाभ उठाना है, फ्री में है, ठीक है। एंड अ वेरी गुड न्यूज टू ऑल,
तो स्टेप अप थर्सडे, हर थर्सडे हम आपके लिए अरेंज करते हैं एक मॉक टेस्ट। दिस इज अ फ्री मॉक टेस्ट, अ टोटल फ्री मॉक टेस्ट, जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर भी मिलेगा या फिर आपको वो वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आज जो थी आज 16 जैन, तो आज आपकी थर्ड मॉक टेस्ट थी। ठीक है, आज थर्सडे है ना, तो आज थर्सडे है और आज 16 जैन है, आज आपकी थर्ड मॉक टेस्ट थी। ये ऐसी मॉक टेस्ट है, ये हम थर्सडे को अपलोड कर देते हैं, आप आपकी कन्वीनियंस से कभी भी इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। पहली दूसरी जो हुई है वो भी अपलोडेड है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इसका जो सॉल्यूशंस है तो वो आपको वीडियो के फॉर्म में मिलता है, एक वीडियो लेक्चर के फॉर्म में हम आपको इसके सारे सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दिक्कत वहां पर भी नहीं आएगी। ये मॉक टेस्ट जो है ये डिजाइन किए हैं, ये इसका जो फॉर्मेट है ये सेम वही है जो आप एग्जाम एक्चुअल एग्जाम में दिखोगे, तो इसका ऑफकोर्स फायदा ही फायदा होगा। फ्री है इसलिए तो जाओ। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको अमाउंट पे नहीं करना है, फ्री है तो इसका लाभ उठाओ, इतना ही मेरा कहना है। ठीक है, so this is all from my side. If you are guys having any difficulty, any kind of queries, so you can write down in the comment section. अगर आपकी और कोई भी डिमांड हो हमारी तरफ से तो yes we are here for you, so that can also you can write in the comment section. So thank you so much, wish you all a happy learning and all the very best. Thank you.